हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर, जो कि हमारे पास में गेट 2023 के पेपर में पूछा गया था। और ये वाला सेट पूछा गया था इलेक्ट्रिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के पेपर में, और भी डिपार्टमेंट्स में पूछा गया था, बट फॉर द सेक ऑफ टाइमिंग आई ओनली रिमेंबर दीज टू डिपार्टमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के पेपर में ये वाला सेट जनरल एप्टीट्यूड का पूछा गया था। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी डिपार्टमेंट में ये पेपर पूछा गया था, यू शुड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड पेपर, क्योंकि सिलेबस सबके लिए एप्टीट्यूड का सेम होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ में जो 73% ऑफ द पीपल स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। सो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है उन सभी स्टूडेंट्स से कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है देन ओनली यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तब आप करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग सिर्फ जो हमारा क्वांट का पार्ट है उसको बस डिस्कस करेंगे। जो इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट है मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन से, जो कि सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन, गिवन अ फेयर 6 फेस्ड डाइस वेयर द फेसेस आर लेबल्ड एज 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास में क्या है, एक डाइस गिवन है और उस पर जो फेसेस है वो क्या है, कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द फर्स्ट रोल। तो हमसे पूछा गया है कि जब अपन फर्स्ट बार उस डाइस को फेंकेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, ऑफ द डाइस एंड क्या है, उनके बीच में एंड है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड डाइस पे क्या आना चाहिए, 4 ऑन द सेकेंड रोल। जब अपन दूसरी बार उसी डाइस को रोल करेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं किसी एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट वाले डाइस पे क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, सेकेंड वाले डाइस पे 4 चाहिए। तो किसी भी डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ठीक है, क्या होगी, फर्स्ट वाले डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 6 में से कोई एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास में हमें ये चाहिए कि सेकेंड वाले डाइस पे 4 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी हमारे पास में 1/6। सेकेंड वाले डाइस पे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 6 में से कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 ही होगी। आइदर चाहे आप 1 की बात कर लीजिए, चाहे 2 की बात कर लीजिए, चाहे 3 4 5 6, 6 में से कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अरे भैया 1/6 ही तो होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/36। सो सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। आप देख सकते कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में भी आता है और आपके मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में भी आता है। ठीक है, तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो 2-3 नंबर के सवाल तो आपको प्रोबेबिलिटी के दिख जाएंगे आपके पेपर में, एप्टीट्यूड और आपके मैथमेटिक्स सेक्शन में मिलाकर। ठीक है, इसलिए मैं सबको रिकमेंड करूंगा जो भी गेट 2024 का पेपर लिखने वाले हैं वो सारे कैंडिडेट्स प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, आप एटलीस्ट बेसिक तो कवर करके जाइए। ठीक है, लाइक बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद बेस थ्योरम, उसके बाद हमारे पास में इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये सारी चीज़ें बेसिक है। अगर आप मैथमेटिक्स में देखना चाहते हैं तो पीडीएफ वाला पार्ट देख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वाला पार्ट देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डिस्कस किए हुए हैं, 2018 2019 20 21 22 23 सारी ईयर्स का आपको दिख जाएंगे। तो आप 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एप्टीट्यूड में एंड मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए।
ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। तुम्हारे पास में इस फिगर में हमसे पूछा गया कि कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो स्मॉलर ट्राइंगल्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्राइंगल्स तो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये 8 ट्राइंगल्स दिख गए। अब अपन क्या करेंगे, अब हम लोग बड़े वाले उससे थोड़े से ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हो गया 1 2, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, 3, उसके बाद आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये 4 ट्रायंगल तो आपको दिख गए। ठीक है, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल्स हमें दिख गए, 4 ट्रायंगल्स हमारे पास में। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि और कहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये वाला ट्रायंगल 1 2 3, उसके बाद 4, ये ट्रायंगल दिख गया आपको बड़ा वाला थोड़ा सा। ठीक है, प्लस और क्या ट्रायंगल बच रहा है आपको बताइए मुझे, और आपको क्या दिख रहा है। उसके बाद आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये बड़ा वाला ट्रायंगल 1, जिसपे मैं अभी ब्लू कलर कर रहा हूँ 1। ठीक है, और ये वाला 2। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल दिखा क्या आपको। ठीक है, प्लस एक लास्ट बच गया, उसको मैं येलो से कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा हमारे पास में क्या बचेगा, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या, येलो वाला ट्रायंगल जिस पे मैं अभी येलो मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये एक ट्रायंगल हो गया, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसमें मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में +2। टोटल इतने ही ट्रायंगल्स आपके पास में पॉसिबल होंगे। तो आप मुझे बताइए इनका सम क्या हो रहा है, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 और 2 20। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है दैट इज 20 इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स टोटल 20 ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगे, टोटल 20 ट्रायंगल्स विल बी पॉसिबल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बस आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, और जो आपने पहले काउंट कर लिए हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि पहले वाला कौन सा ट्रायंगल था। अदरवाइज क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं। आप पहले वाले ट्रायंगल को भी दोबारा काउंट कर लोगे तो फिर थोड़ा सा वहाँ पर इनकरेक्ट आंसर आएगा आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान से थोड़ा सा जो पहले वाला अपना किया हुआ है उसको बस आपको ध्यान रखना है कि पहले वाला ट्रायंगल आपने कौन सा ड्रॉ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था गेट 2023 के एप्टीट्यूड के एक पर्टिकुलर सेट में, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, देखते क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक हमारे पास में पैराग्राफ गिवन है और उसमें बताना है कि इस पैराग्राफ के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कॉलेज हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आर एलिजिबल टू वोट। तो हमारे पास में क्या है, स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जिनका कंप्लीट हुआ है रजिस्ट्रेशन, जिनका कंप्लीट हुआ है रजिस्ट्रेशन, दे आर एलिजिबल टू वोट, दे आर एलिजिबल टू वोट, यही है। However, by the time due date for registration was over, it was found that surprisingly none of the students from the Department of Human Science had completed the registration. एक और स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि हमारे पास में ड्यू डेट की वजह से क्या हुआ है, जो ह्यूमन साइंस के डिपार्टमेंट के लोग हैं, ह्यूमन साइंस के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया। ठीक,
कोई भी एक स्टूडेंट, नन स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है नन, दैट मीन्स कोई भी एक स्टूडेंट, किसी भी एक स्टूडेंट ने ह्यूमन साइंस का जो डिपार्टमेंट था उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट नहीं था जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, ये स्टेटमेंट में बोला गया। तो बोला गया इस पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल दोज स्टूडेंट्स who would not eligible to vote in the college election would certainly belong to the Department of Human Science। इसमें बोला जा रहा है कि जिन लोगों ने वोट नहीं किया है वो सिर्फ ह्यूमन साइंस के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ऐसा तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला गया पैराग्राफ में, दैट मीन्स फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, नन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंस अदर देन ह्यूमन साइंस फेल्ड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद इन द ड्यू टाइम। यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि ह्यूमन साइंस को छोड़कर जो कि फेल हुआ हो रजिस्ट्रेशन करने में। तो इसके विषय में भी कोई भी हमारे पास में स्टेटमेंट नहीं बोला गया है, तो उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते भैया। ठीक है, यही कुल मिलाकर बात है। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, ऑल द एलिजिबल वोटर्स वुड सर्टेनली बी स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन साइंस। जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनमें से कोई भी एक बच्चा नहीं होगा जो कि ह्यूमन साइंस है। ये बात तो हाँ यहाँ से बताई जा सकती है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो जिसने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। तो उनमें से रजिस्ट्रेशन ही अगर कंप्लीट नहीं किया तो भैया वो एलिजिबल वोटर ही नहीं हुआ ना। तो यही बात तो यहाँ भी बोला जा रहा है, दैट मीन्स जो ऑप्शन थर्ड वाला है वो करेक्ट है। तो आप बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में आप देखिए सिर्फ ओनली थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, एक पैराग्राफ गिवन था, उसके बेसिस पे आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। देखते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में ग्राफ गिवन है और हमसे पूछा गया है कि वो ग्राफ किस फंक्शन से बिलोंग करता है। दैट मीन्स इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि इस ग्राफ का है, यही पूछा गया हमसे। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ को अगर देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये ग्राफ इवन है क्या, हाँ या ना बोलिए बताइए। तो ये ग्राफ इवन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती तो अपन बोल पाते कि ये ग्राफ इवन है, लेकिन ये ग्राफ इवन नहीं है क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ग्राफ है क्या, ये ग्राफ है भैया ऑड। ठीक है, ऑड का मतलब क्या है कि अगर आप इसको 180 डिग्री फ्लिप करेंगे ओरिजिन के अबाउट में तो ये क्या होगा, आपको सेम ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास में क्या है, ऑड है। अब आप ये देखिए कि इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ग्राफ क्या है, ऑड है। ठीक है, तो आप तो ये एक ऑड वाला जो हमारे पास में कंडीशन था वो भी आप चेक कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे जनरल प्रिंसिपल भी लगा सकते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। ठीक है, ये ऑड फंक्शन के लिए वैलिड होता है। और आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे यहाँ से भी देख सकते हो कि हमारे पास में ये 2⁻⁻x जो है ये क्या हमारे पास में नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। ठीक है, और उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो उसके साथ में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। बट जहाँ पर मॉड वाला पार्ट आएगा तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में x² हमारे पास में इवन है, और ये वाला पार्ट भी, मॉड वाला पार्ट भी 2⁻⁻ ऑफ मॉड x वो भी इवन है। दैट मीन्स इवन इंटू इवन क्या मिलेगा आपको, एक इवन फंक्शन मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ ऑप्शन बी की, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑड इंटू इवन, दैट इज अगेन ऑड फंक्शन। दैट मीन्स तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ऑड फंक्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में। दैट इज जो सेकेंड वाला फंक्शन है वो क्या होगा हमारे पास में, एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आप यहाँ पर चेक कर सकते थे कि हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारे पास में 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनके ऊपर पावर्स दिए गए 999 और एक है 1000 पावर है, ठीक है, 7 और 3 हमें बताना है कि इसके जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यही बताना है, ठीक है। तो अगर किसी ने हमारा प्लेलिस्ट में लेक्चर देखा होगा यूनिट डिजिट के ऊपर, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है एक लेक्चर, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि हमने किस तरह से जो साइक्लिसिटी वाला फंडा होता है उसके थ्रू हमने यूनिट डिजिट को बताया था, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर भी डिस्कस करूँगा, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, बट अगर आपको डिटेल्ड में जानना है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, वहाँ पर आप जाएंगे और आपको यूनिट डिजिट का वहाँ पर कंसेप्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा के रखे हैं प्रीवियस ईयर्स वाले, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूँगा अभी इसको, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में क्या है 3⁻999 है। तो अगर आप देखेंगे साइक्लिसिटी अगर मैं बात करूँ 3 की, दैट मीन्स 3⁻1 क्या होता है, 3 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 3⁻4 क्या होता है, 81 होता है। इस तरह से करके क्या होता है, जब अपन 3⁻5 करेंगे तो सेम यहाँ पर फिर यूनिट डिजिट 3971 रिपीट होता जाएगा, 3⁻6, 3⁻7, 3⁻8 करके। दैट मीन्स जो इनका साइक्लिसिटी वाला पीरियड होता है दैट मीन्स क्या होता है, वो 4 होता है। दैट मीन्स यूनिट डिजिट 3971, इस तरह से करके क्या होगा, इसके यूनिट डिजिट रिपीट होंगे। आफ्टर एवरी 4 नंबर यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, पावर का रिपीट होगा, ठीक है। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4। सॉरी, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4, क्योंकि हर 4 नंबर के बाद इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट रिपीट होगा, ठीक है। सिमिलरली 7 के लिए भी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। 7⁻1 अगर आप करेंगे, 7⁻2 करेंगे, 7⁻3 करेंगे, 7⁻4 करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि हर क्या होगा, 4 के बाद उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। 7 9 3 1 इसके मेंबर्स होंगे। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा है, ठीक है, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने 7⁻4 को लिख दिया 1, ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखा है, ठीक है। जब आप पावर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 9 3 1, ठीक है। तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 7 वाली साइक्लिसिटी भी क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। तो जब साइक्लिसिटी 4 होती है तो क्या करते हैं, जो पावर होता है उसको अपन साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो पावर क्या है हमारे पास में, पावर बताइए क्या है। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 क्या है, 999 है। दैट मीन्स 999 को अपन क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बताइए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 9 चौके 36, रिमाइंडर कितना आ गया भैया, रिमाइंडर आ गया 3। तो अगर रिमाइंडर 0 आता तो मैं बोलता कि यूनिट डिजिट 1 होगा, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो मैं बोलूँगा कि उसका यूनिट डिजिट 3 होगा, रिमाइंडर अगर 2 आता तो मैं बोलता उसका यूनिट डिजिट 9 होता, रिमाइंडर अगर हमारे पास में 3 आया तो अपन बोलेंगे उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आया है, दैट मीन्स उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7। तो इस वाले टर्म का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7, ठीक है। 3⁻999 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7, ठीक है। सिमिलरली अपन इसका निकालेंगे, दैट इज 7⁻1000 का, दैट मीन्स 1000 को भी अपन क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 7 का साइक्लिसिटी क्या है, 4 है भैया, ठीक है। तो जैसे अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कट जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो मैंने क्या बोला, रिमाइंडर 0 आता तो मैं बोलता कि उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट 7 होता, रिमाइंडर अगर 2 आता तो उसका यूनिट डिजिट 9 होता, रिमाइंडर अगर 3 आता तो उसका यूनिट डिजिट 3 होता।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स ये वाला केस आया है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1, दैट मीन्स 7⁻1000 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1, ठीक है। तो 7 × 1 कर देंगे क्योंकि उनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, तो 7 × 1 क्या हो जाएगा 7, दैट मीन्स 7 विल बी द यूनिट डिजिट व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 3⁻999 into 7⁻1000, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए सवाल पूछा गया था। अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं आता था तो आप बहुत मुश्किल होगी आपको बनाने में, ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए। आपको प्लेलिस्ट में जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और वहाँ पर प्रीवियस के क्वेश्चन भी मैंने भर भर के बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपका वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, अ स्क्वायर विथ साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज गिवन। तो हमारे पास में क्या है, एक स्क्वायर गिवन है ये वाला, ठीक है। इसकी साइड का लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक। और हमसे क्या बोला गया कि द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय 2 सेमी सर्कल्स whose diameters are the sides of the squares as shown, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो सेमी सर्कल्स गिवन है, दिस वन एंड दिस सेमी सर्कल, वो क्या होगा, उनका रेडियस क्या होगा 3 है, उनका रेडियस क्या है 3 है। ये सेमी सर्कल वाला रेडियस क्या है 3, ठीक। ये तो समझ में आ गया। अब क्या हमसे पूछा गया कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये वाला एरिया एंड दिस एरिया, ये हमें पूछा गया क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप सोचिए। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, आपको ये सेमी सर्कल का एरिया तो आप निकाल सकते हैं ना, ये वाले सेमी सर्कल एंड दिस सेमी सर्कल, दोनों का एरिया आप तो निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें से मुझे ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, यही ना। सेमी सर्कल के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया अपन निकालेंगे, उसमें से ये वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, रेड वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो एरिया है मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ m, ठीक। ये वाले पार्ट को मैं नाम देता हूँ m, ठीक है। मैं इसको नाम दे दिया m, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी का मतलब क्या हो जाएगा हाफ, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। ये हो गया हमारे पास में। तो दोनों के लिए हमारे पास में रेडियस क्या है 3 है। तो एक बार हमने इस वाले सेमी सर्कल के लिए एरिया लिखा, प्लस दूसरी बार इस वाले सेमी सर्कल के लिए एरिया लिखेंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब ये जो m है वो दोनों में आया है, दैट मीन्स ट्वाइस आया है, दैट्स वाई वी आर रिमूविंग दैट पार्ट 2m, ठीक है। क्योंकि m क्या है, जो एरिया शेडेड वाला m है रेड वाला, वो दोनों में आया है, तो 2 बार उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें शेडेड वाला पार्ट मिलेगा एरिया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बताइए मुझे, रेडियस क्या है 3 है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, तो 9 पाई बाई 2 प्लस 9 पाई बाई 2 माइनस 2m, ठीक है। 9 पाई कितना हो जाएगा 18 पाई, 18/2, तो आ जाएगा हमारे पास में 9 पाई माइनस 2m, यही आ गया। यह है हमारे पास में। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें m की वैल्यू चाहिए, तो अब भैया m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही तो लॉजिक है। अब बताइए मुझे m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, आप देखो, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से कुछ ऐसा करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास में, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसलिए हाफ लेंथ होगी इसकी, दैट इज़ 3, और ये वाला जो रेडियस है वो तो 3 है ही,
ठीक है। तो इस ट्रायंगल का अगर आप मुझे बता दो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताइए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा? 9/2। ठीक है। उस ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं क्या कर दूं, ये जो हमारे पास में पार्ट है, दैट मीन्स अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूँ आपको, ये हमने किया था अभी, अब बताओ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट हमारे पास में है एक सेमी सर्कल का आधा है, जो मैंने अभी ड्रॉ किया रेड से, वो क्या है? सेमी सर्कल का आधा है। तो इसका एरिया क्या होगा बताओ मुझे? इसका आधा क्या होगा हमारे पास में? एरिया क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का आधा, दैट मीन्स πr²/4, दैट मीन्स हमारे पास में क्वार्टर, ठीक है, 1/4, ठीक है। इस वाले पार्ट का एरिया बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में πr²/4, जो कि क्या हो जाएगा? r का वैल्यू है 9, r² का वैल्यू हमारे पास में 9 होगा ना, ठीक है। तो 9π/4, ठीक है। अगर इस एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल वाला जो एरिया था उसको माइनस कर दूं, अगर ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूं, ये ट्रायंगल वाला एरिया अगर मैं माइनस करता हूँ तो कौन सा एरिया मिलेगा मुझे? ये वाला एरिया मिल जाएगा ना, ठीक है। और ये वाला एरिया अगर मुझे मिल गया, पर्पल वाला, जो भी ब्लू वाला है, सॉरी, तो अगर मुझे ये ब्लू वाला एरिया मिल गया तो इसको मैं ट्वाइस कर दूंगा तो मुझे जो m है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 9π/4 जो कि सेमी सर्कल का आधा था, उसका एरिया था 9π/4, उसमें से हम अपन 9/2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो वो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये वाला एरिया आ गया हमारे पास में, ये ब्लू वाला एरिया जो अभी मैंने शेड किया, इसका ट्वाइस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा m का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ m, ठीक है। तो बस हमारा काम बन गया। अब मैं हर चीज़ को मिटा देता हूँ, बस m की वैल्यू को पुट कर दूंगा वहाँ पर। तो ये m की वैल्यू क्या है हमारे पास में? m की वैल्यू है 2 इंटू m की वैल्यू है 2 इंटू 9π/4 माइनस 9/2, यही था, ठीक है। चलिए, तो बस अब इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या आ रहा आंसर बताइए? 9π, और यहाँ से ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 9π बचेगा, प्लस और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 9/2, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास में? एक बार चेक करिए, 9 दूनी 18, 18 आएगा ना। एक तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 18 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 18, जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखा कि हमारे पास मेंसुरेशन का एक छोटा सा प्रॉब्लम को वो किस तरह से एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप का आइडिया होना चाहिए कि अपन कैसे शेडेड एरिया को निकालते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट आई नो अगर आप 2-4 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो गेट 2024 में अगर इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो इन्वॉल्व नहीं था इसमें, बट येस आपको थोड़ा बहुत मेंसुरेशन का पार्ट आना चाहिए कि अपन सेमी सर्कल एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर उसका आधा करना है एरिया का तो कैसे करेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे वहाँ से रिमूव किया हमने, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस के इंजीनियरिंग के पेपर में एप्टीट्यूड का ये वाला सेट पूछा गया था, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, अगर आप एप्टीट्यूड का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स पेपर। अगर आपको एप्टीट्यूड का पेपर प्रिपेयर करना है तो आप हर एक डिपार्टमेंट का पेपर उठाइए और उसका एप्टीट्यूड सॉल्व कर दीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको
क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।